Start with the greatest name for thou who correct all in words who convert day into night and night into day. Today we will discuss about ribonucleic acid. किसके बारे में बात करेंगे? राइबोन्यूक्लिक एसिड. देखो हमने न्यूक्लिक एसिड पढ़ा था. न्यूक्लिक एसिड में हमने दो टाइप से, एक था न्यूक्लिक आरएनए, दूसरा था हमारे पास डीएनए. तो डीएनए हम कल डिस्कस कर चुके हैं. आज आरएनए की तरफ बढ़ते हैं. ओके, क्या आरएनए हमारे पास क्या चीज है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको हम कहते हैं क्या चीज? आरएनए. और से देखिए, और इसको हम राइबोन्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो शुगर होते हैं ना, शुगर, वो राइबोज शुगर होती है. कौन सा होती है? राइबोज शुगर. तो इस वजह से इसको हम राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं. ओके, और डीएनए को हम डीएनए क्यों कह रहे थे वो कल हमने डिस्कस की है. ओके, इस तरह देखो, फिर हम बात करेंगे आरएनए की. आरएनए हमारे पास एक पॉलीमर है. क्या है? पॉलीमर है. नंबर वन क्या हमारे पास? एक पॉलीमर से. किस चीज की पॉलीमर से? आप न्यूक्लियोटाइड के किस पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीमर. देखो हम पॉलीमर कहते हैं. पॉली का मीनिंग क्या है हमारे पास? पॉली का. देखो पॉली का मीनिंग हमारे पास है मैनी. क्या चीज? देखिए, फिर इसके बाद हमने न्यूक्लियोटाइड डिस्कस किया था कि न्यूक्लियोटाइड हमारे पास क्या बना है. न्यूक्लियोटाइड हमारे पास क्या चीज है? हमने डिस्कस किया था कि न्यूक्लियोटाइड हमारे पास क्या बना है. तो न्यूक्लियोटाइड हमारे पास बना था किन किन चीजों से? तीन चीजों से. एक था हमारे पास क्या चीज? पेंटा शुगर, जिसको हम यहाँ पे वहां पे पेंटा शुगर था किसमें? डीएनए में. और यहाँ पे हमारे पास राइबोज शुगर होगा. कौन सा होगा? राइबोज. क्योंकि हम तो बात कर रहे होते कि राइबोन्यूक्लिक एसिड है, तो कौन सा इसके अंदर शुगर यूज किया जाएगा? राइबोज. क्या चीज? राइबोज. और वहां पे दूसरा हमारे पास क्या था? फॉस्फेट ग्रुप था. क्या था? फॉस्फेट ग्रुप. एंड थर्ड हमारे पास वहां क्या था? नाइट्रोजन बेसिस थे. कौन सा? नाइट्रोजन बेसिस. नाइट्रोजन बेसिस में हमारे पास फिर क्या था? एक क्या था? एडेनिन था, गवानीन था, और दूसरा साइटोसिन था, और तीसरा थाइमिन था. लेकिन वो यहाँ कुछ मामला आगे पीछे, यहाँ पे वही नहीं है. ओके, तो यहाँ देखिए इस पर क्या क्या होती है. जो हमारे पास आरएनए ये बनते हैं हमारे पास किस चीज से? आरएनए. और से देखिए, ये आरएनए हमारे पास बनते हैं तीन चीज से. कितने चीज से? तीन चीज से. वही एक हमारे पास इसके अंदर होती है क्या चीज? फिर एक होती है राइबोज शुगर. दूसरे नंबर पर होती है इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप. इन थर्ड पोजीशन इसके अंदर होती है हमारे पास नाइट्रोजन बेसिस. और से देखिए, लेकिन नाइट्रोजन बेसिस में हमारे पास यहाँ पे देखो, ये जो नाइट्रोजन बेसिस है, नाइट्रोजन बेसिस, इस नाइट्रोजन बेसिस में इसमें हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन बेसिस में, तो इसमें हमारे पास चार चीजें पाई जाती है. कितनी? चार. और से देखिए, नंबर वन हमारे पास होती है क्या चीज? एडेनिन. दूसरा हमारे पास होती है साइटोसिन. थर्ड हमारे पास होती है क्या चीज? गवानीन. एंड फोर्थ हमारे पास होती है, इसको अपने दिमाग में बैठाइए. देखो डीएनए में हमारे पास था क्या चीज? थाइमिन था. क्या था? थाइमिन था. लेकिन यहाँ हमने डीएनए में बात किया था, डीएनए में कि डीएनए में हमारे पास साइटोसिन, गवानीन, एडेनिन और थाइमिन इस्तेमाल किया जाए डीएनए बनाने के लिए. लेकिन बट किस चीज की? आरएनए बनाने के लिए हमारे लिए क्या होगा? आरएनए में थाइमिन की बजाय क्या होगा? यूरेसिल होगा. क्या होगा? यूरेसिल. तो आज उस यूरेसिल का टाइम आ चुका है. और से देखिए कि हमारे पास क्या होती है? यूरेसिल होती है. राइबोन्यूक्लिक एसिड बनाते हैं. तो यहाँ तक हो गया. राइबोन्यूक्लिक एसिड इन चार चीजों से, इन दो तीन चीजों से मिलकर बनते हैं. लेकिन और से देखिए, एक चेंजिंग है. यहाँ पे क्या है? यूरेसिल है. वहां पे क्या था? थाइमिन था. डीएनए के बाकी सेम, लेकिन वहां पे क्या होती है? थाइमिन होती है. और यहाँ पे क्या है? यूरेसिल है. क्या है? यूरेसिल. तो ये हमारे पास क्या है? डीएनए आरएनए का बनना. क्या करना? बनना. कि आरएनए किस चीज पर कंसिस्ट होती है? राइबोज शुगर पे, नाइट्रोजन बेस पे. और नाइट्रोजन बेस में हमारे पास क्या होना चाहिए? एडेनिन, साइटोसिन, गवानीन, यूरेसिल. क्या चीज? यूरेसिल. तो हमने इसको पहले सही से डिस्कस कर चुके हैं कि गवानीन क्या भला है, साइटोसिन क्या है, और दूसरा हमारे पास एडेनिन क्या है, और यूरेसिल क्या है. और से देखिए, तो ये सारी चीजें मिलकर किस क्या बनाते हैं? हमारे पास आरएनए बनाते हैं. क्या बनाते हैं? आरएनए. जैसे कि आप जानते हो ना, डीएनए हमारे पास क्या चीज है? डीएनए एक हेरिडिटी मटेरियल है. हेरिडिटी मटेरियल का मतलब क्या है? जो डीएनए ये वालिदैन से खुसूसियात लेकर आते हैं कहाँ पे? बच्चों में. तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी मटेरियल कहते हैं. लेकिन देखो वो हमारे पास क्या कर रहे होते हैं? सिर्फ आरएनए. तो आरएनए हमारे पास क्या कर रहे होती है? डीएनए का क्या कर रहे होते हैं? हेल्प करते हैं. डीएनए का क्या करते हैं? हेल्प करते हैं. हेल्प करते हैं. किसका हेल्प? प्रोटीन सिंथेसिस में. किसमें? देखिए, तो डीएनए तो हमारे पास क्या कर रहे होते हैं? सिर्फ इनको ऑर्डर करते हैं और बनाते हैं. कौन हमारे पास? आरएनए. तो आरएनए हमारे पास डीएनए का कैसे मदद करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन बनाने में. किसमें? प्रोटीन बनाने में हेल्प कौन करते हैं? डीएनए के. आरएनए कर रहे होते हैं. कौन? आरएनए. और से देखिए, डीएनए का काम क्या है? डीएनए का. और से देखिए, डीएनए का काम क्या है? प्रोटीन को बनवाना. क्या करना?
बनवाना, और आरएनए का काम क्या है? प्रोटीन को बनाना। डीएनए सिर्फ ऑर्डर कर रहे होते, बनाते कौन? आरएनए बनाते। कौन बनाते? आरएनए। तो डीएनए हमारे पास क्या हुआ? बनवाने वाला हुआ, और आरएनए हमारे पास क्या हुआ? बनाने वाला हुआ। कौन हुआ? बनाने वाला। ओके, गौर से देखिए। फिर इस तरह हमारे पास ये डीएनए मोहतरम कहां से आते हैं? आरएनए। आरएनए हमारे पास कहां से आते हैं? गौर से देखिए, ये आरएनए जो मोहतरम है, यहाँ देखिए चौथा पॉइंट, आरएनए हमारे पास कहां से बनती है? ये डीएनए से बनती है। किससे? डीएनए आरएनए को बनाते हैं। डीएनए हमारे पास कौन बनाते? कौन? आरएनए हमारे पास कौन बनाते? गौर से देखिए, डीएनए बनाते। कौन? डीएनए। डीएनए कब बनाते, कैसे बनाते? गौर से देखिए, एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एक सिस्टम है जिसके दौरान वो हमारे पास क्या बनते हैं? डीएनए से आरएनए बनते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन हमारे पास क्या है? जब हम उस अमल को कहते हैं जहां डीएनए से हमारे पास क्या बनते? आरएनए बनते। क्या बनते? आरएनए बनते। जो डीएनए से आरएनए बनने वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए आरएनए हमारे पास कहां से बनते हैं? डीएनए से। अपने दिमाग में बिठाइयो। लेकिन कौन से प्रोसेस में बनते हैं? ट्रांसक्रिप्शन में। किससे? ट्रांसक्रिप्शन में। ओके, ये हमारे पास थर्ड हुआ। इस तरह देखिए, फिर एक और ये डीएनए आरएनए। आप तो ये पाओगे भाईजान, आरएनए कहां पे पाए जाते हैं? आरएनए कहां पे होती है? गौर से देखिए, जैसे हमने डीएनए की बात की कि डीएनए हमारे पास 90% कहां पे होती है? न्यूक्लियस में, और जो 10% हमारे पास कहां पे होती है? साइटोप्लाज्म में। कहां पे होती है? साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पे वही अपोजिट है। गौर से देखिए कि जो ये हमारे पास एक सेल हुआ, क्या हुआ? सेल। गौर से देखिए, एक सेल है, इस सेल की न्यूक्लियस है। गौर से देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास डीएनए होगा कितना? क्या होगा? डीएनए होगा कितना परसेंट होगा? 90%। ओके, यहाँ पे हमारे पास डीएनए है मुहतरम, क्या चीज? डीएनए है हमारे पास कितना? मतलब 10%। कितना? 10%। 10% हमारे पास डीएनए कहाँ पे है? साइटोप्लाज्म में। और न्यूक्लियस में हमारे पास कितने परसेंट है? सिर्फ 90% है। कितना? 90%। तो इस तरह देखो, हमारे पास जो आरएनए मुहतरम है ना, आरएनए ये तकरीबन कितना परसेंट? 90%। कितना? 90% हमारे पास पाए जाते हैं कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। कौन? आरएनए। क्या चीज? आरएनए। तो आरएनए 90% कहां पे होती है? साइटोप्लाज्म में। ओके, इस तरह 10% हमारे पास जो बाकी बचते बेचारा 10%, वो कहां पे होती है? न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास आरएनए कितने परसेंट होती है? सिर्फ और सिर्फ 10%। कितना? 10% न्यूक्लियस के अंदर। और से देखिए, और बाकी जो 90% है वो कहां पे होती है हमारे पास? साइटोप्लाज्म में। कहां पे? साइटोप्लाज्म में। क्योंकि देखो, काम क्या कर रहे होते हैं ये साइटोप्लाज्म में। इसके यहाँ पे राइबोसोम होती है, राइबोसोम की ये प्रोटीन बनाते हैं। तो यहाँ हमारे पास कहाँ पे पाए जाते हैं? आरएनए। आरएनए को साइटोप्लाज्म में हमारे पास कितने परसेंट है? 90% है। कितने? 90%। और जो बाकी 10% है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ पे? न्यूक्लियस के अंदर। और जो डीएनए है वो 90% कहाँ पे पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। और जो 10% है वो कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। तो यहाँ तक हो गया। यहाँ तक शायद आप समझ चुके होंगे। ओके, मेरे पास आरएनए है ना, आरएनए। यहां देखिए, आरएनए। आरएनए जो मोहतरम है, गौर से देखिए, इस आरएनए की हमारे पास कितनी टाइप्स होती है? 3 टाइप्स होती है। कितने टाइप्स? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए के हमारे पास कितने टाइप्स होती है? 3 टाइप्स होती है। देखो, नंबर 1 टाइप्स को हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। क्या चीज? मैसेंजर आरएनए। क्या चीज? क्या नाम देते हैं? मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए। दूसरा हमारे पास इनकी क्या है मोहतरम? दूसरा हमारे पास क्या है? ट्रांसफर आरएनए। आरएनए क्या चीज? टीआरएनए। क्या चीज? ट्रांसफर, जिसको हम टीआरएनए भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीआरएनए। थर्ड पोजीशन हमारे पास क्या चीज है? ये तो 2 हुआ। तीसरा हमारे पास क्या बना है? तीसरा राइबोसोमल आरएनए। क्या चीज? आरआरएनए कहते हैं। आरआरएनए। आरएनए क्या हुआ? राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए 3 पार्ट। देखो, आरएनए के हमारे पास कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होती है। एक को हम कहते हैं क्या बला? मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए। और दूसरे को हम कहते हैं क्या बला? ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए। और थर्ड को हम कहते हैं क्या चीज? राइबोसोमल आरएनए या आरआरएनए। ओके, ये 3 टाइप्स हमारे किस किस की? न्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड की। आरएनए की 3 टाइप्स। और से देखिए, फिर इस एक एक टाइप्स का काम क्या है? यहाँ देखिए गौर से कि हमारे पास नंबर 1 हमारे पास मैसेंजर आरएनए। देखो, वर्ड्स को सीखने जैसे हेडिंग को देखने आपको समझ आएगा भाईजान इसका काम क्या है। और से देखिए, तो हमारे पास क्या नंबर 1 जो है, नंबर 1 मैसेंजर आरएनए। क्या चीज? मैसेंजर आरएनए। ठीक है, क्या कहते हैं? तो मैसेंजर आरएनए हमारे पास क्या होती है? सिंपल से वर्ड है कि मैसेंजर का मीनिंग क्या होती है? मैसेंजर हमारे पास क्या है? और से देखिए, में हम सब की वीडियो वगैरह अपलोड नहीं कर रहे होते ना,
तो मैसेंजर का मतलब क्या है कि ये मैसेज को पहुंचाते हैं, किसको पहुंचाते हैं, मैसेज को पहुंचाते हैं, कहाँ पे पहुंचाते हैं, दूसरी रीजन पे। और से देखिए, और इस तरह देखो इसका लेंथ हमारे पास क्या होगी, लेंथ। और से देखिए इसकी जो लेंथ है वो डिफाइन करे होते हैं किसके, लेंथ। इसका जो लेंथ है, जितना हमारे पास साइज ऑफ जीन होगा, किसकी, जीन, जीन की जितना साइज होगा उतना ही साइज किसका होगा, मैसेंजर आरएनए का होगा। किसका होगा, मैसेंजर आरएनए का। क्योंकि देखिए इसका काम क्या है, इन लोग का प्रोटीन बनाना। अगर प्रोटीन मिसाल के तौर पर छोटा बन रहे हैं, छोटा प्रोटीन है तो जाहिर सी बात है साइज क्या होगी, छोटी होंगी। अगर प्रोटीन बड़ा है तो जाहिर सी बात है प्रोटीन का इसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस वजह से इसका जो लेंथ है वो किस पर डिपेंड कर रहे होते हैं, जीन पर डिपेंड कर रहे होते हैं, प्रोटीन पर। जितना आपको जीन जब प्रोटीन चाहिए होती है उतने जितना बन रहे हैं उतना इसका क्या होगा, साइज होगा। ओके, इस तरह फिर हमारे पास दूसरे पॉइंट इसका क्या है, नंबर 1 तो हो गया। दूसरा पॉइंट सिंगल। दूसरा हमारे पास ये क्या होती है, सिंगल स्ट्रैंड होती है। सिंगल स्ट्रैंड का मतलब क्या है कि देखो हमने डीएनए पढ़ा था, डीएनए में हमारे पास क्या था, डबल स्ट्रैंड था, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिंगल है। क्या है, सिंगल है। ओके, तो यहाँ हमारे पास क्या होती है, सिंगल स्ट्रैंड होती है। क्या होती है, सिंगल स्ट्रैंड होती है। जैसे कि इस तरह देखिए हमारे पास ये क्या, इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे होते हैं। इंफॉर्मेशन क्या हासिल कर रहे होते हैं, कोडान की शक्ल में। किसकी शक्ल में, कोडान की शक्ल में। मैसेंजर आरएनए इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे होते हैं किससे, डीएनए से। तो उसको किस शक्ल में कर रहे होते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं, फिर कोडान नाम देते हैं। क्या चीज, कोडान। तो वो कोडान हमारे पास क्या बना है, फिर आगे जाके काम कर रहे होते हैं, दूसरे को देते हैं, दूसरे जाके फिर काम कर रहे होते हैं। और से देखिए तो कोडान हमारे पास क्या हुआ, वो इंफॉर्मेशन जो मैसेंजर आरएनए ने, वो मालूमात जो मैसेंजर आरएनए ने हासिल किया होते हैं किसी से, डीएनए से, डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड से। तो उसको हम क्या नाम देते हैं, कोडान नाम देते हैं। और से देखिए फिर इस तरह इसकी थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है कि ये आरएनए के अंदर हमारे पास कितना परसेंट पाए जाते हैं, 3 to 4%। कितना, देखो जो आरएनए के अंदर हमारे पास मैसेंजर आरएनए ना, ये 3 to 4% पाए जाते हैं। मिसाल 3 या 3 से 4% हमारे पास कहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ पे, आरएनए के अंदर। मैसेंजर हमारे पास आरएनए के अंदर कितने परसेंट होती है, एमसीक्यूज में आ सकते हैं। ये तकरीबन 3 से लेकर 4% तक। कितना, 3 से लेकर 4% तक ये आरएनए, क्या नाम है, आरएनए के अंदर मैसेंजर आरएनए मौजूद होती है। ओके, तो यहाँ तक हो गया। तो ये था हमारे पास मैसेंजर आरएनए। क्या चीज, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। फिर इस तरह देखो हमारे पास क्या होती है, ट्रांसफर आरएनए। क्या ट्रांसफर आरएनए हुआ, क्या हुआ, ट्रांसफर आरएनए। तो ये हमारे पास दूसरे टाइप्स है किस चीज के, राइबोन्यूक्लिक एसिड के, आरएनए के दूसरे टाइप्स। ट्रांसफर आरएनए हमारे पास क्या चीज है, देखो वर्ड से समझ आ जाता है कि ट्रांसफर का मतलब हमारे पास क्या होती है, पहुंचाना, एक जगह से दूसरा जगह मुंतकिल करना। क्या करना, मुंतकिल करना। तो इस आरएनए का मतलब, ट्रांसफर आरएनए का, टी आरएनए का काम क्या है, तो ये हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, ये टी आरएनए होते हैं, टी आरएनए। ये टी आरएनए हमारे पास क्या होती है, सबसे छोटा होती है, सबसे छोटे साइज में क्या होती है, स्मॉलेस्ट होती है। किसकी, आरएनए की। तो आरएनए कौन से देखिए, आरएनए में, तो हमारे पास आरएनए किसके अंदर, आरएनए के अंदर, आरएनए के अंदर हमारे पास सबसे जो स्मॉलेस्ट साइज में है वो कौन है, टी आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए हमारे पास क्या है, सबसे छोटा पार्ट है किसकी, आरएनए की। किसकी, आरएनए की। बात आ सकते हैं, और देखिए कि आरएनए की जो टाइप्स है 3, एमआरएनए, आरआरएनए और टी आरएनए। और से देखिए इन तीनों में सबसे छोटा आरएनए कौन सा है, वो हमारे पास है, क्या बना, टी आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ओके, नंबर 1 हो गया। दूसरे नंबर पर इसका काम क्या है, देखो जो हमारे पास ट्रांसफर आरएनए है ना, ये तकरीबन 70 से लेकर 90 तक न्यूक्लियस में हो सकते हैं। कितना, 70 से लेकर 90 तक। क्योंकि हमने पढ़ा था कि आरएनए हमारे पास क्या है, पॉलीमर है। क्या है, पॉलीमर है। तो पॉलीमर मतलब क्या है कि इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारे पास ट्रांसफर आरएनए बनते हैं, ये तकरीबन 70 से लेकर 90 तक न्यूक्लियोटाइड से बन सकते हैं। ओके, तो ये एक सवाल पूछा जा सकते हैं कि आरएनए हमारे पास, टी आरएनए कितने न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बन सकते हैं, तो 70 से लेकर कितना, 90 तक। कितना, 70 से लेकर 90 तक न्यूक्लियोटाइड मिलकर हमारे पास क्या बना सकते हैं, क्या बनाते हैं, ट्रांसफर आरएनए बनाते हैं। ओके, इस तरह देखिए थर्ड पार्ट, हमारे पास थर्ड पार्ट में क्या होती है कि ये सिंगल होती है। क्या, सिंगल स्ट्रैंड लेंथ होती है। और से देखिए ये तकरीबन 70 से लेकर कितना, 70 टू 90 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं। और से देखिए फिर अब जब आगे बढ़ते हैं मजीद, और तो ये हमारे पास डबल में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। किस पर, डबल में। ब्लॉक बनाते हैं ना, ब्लॉक, तो सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक हमने बनाया, जिस मिसाल के तौर पर हमने बनाया सिर्फ आरएनए। क्या चीज, आरएनए। अगर उससे आपको बनाने कम रहा तो जाहिर सी बात है आप मिलकर क्या बनाओगे, उसकी
लिंकेज बनाओगे तो वो जाके क्या बनेगा, आगे दूसरा क्या बनाएगा, ब्लॉक दीवार बनाएगा, वरना नहीं बन सकते। देखो इस तरह देखिए, अगर इसको प्रोटीन बनाना है तो ये आगे जाके हमारे पास दूसरे किस पर कन्वर्ट हो जाते हैं, और लिंकेज और किस पर, डबल कन्वर्ट, डबल स्टैंड हेलिकल लिंक पर कन्वर्ट हो जाते हैं, डबल हेलिकल पर ये कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि आगे और ये बढ़ रहे हैं, क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से ये सिंगल से डबल में भी जा सकते हैं, सिंगल से डबल में भी जा सकते हैं, अकेला हमेशा नहीं रहेगा। ओके, तीसरे नंबर पर हमारे पास क्या चीज है, 45 हमारे पास क्या होती है, डिफरेंस होती है इसकी किसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बॉडी के अंदर, कितना ह्यूमन बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी, इसके अंदर हमारे पास जो टी आरएनए ये 45 डिफरेंट टाइप्स पाए जाते हैं, कितना 45 डिफरेंट टाइप्स। इसके अंदर हमारे पास कितना होती है, 45 किस्में होती है, किस चीज की, टी आरएनए की, किसके अंदर, हमारे जिस्म के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, कितना ह्यूमन बॉडी के अंदर। और इस देखिए इसके एक और काम क्या है, पास पाए जाते हैं 10 टू हमारे पास 20% हमारे पास क्या है, 10 से लेकर 20% तक पाए जाते हैं किसके अंदर, आरएनए के अंदर। और देखिए सोर्स को याद रखना है कि सबसे जो कमतर पाए जाते हैं हमारे पास कौन हुआ, मैसेंजर आरएनए हो, क्योंकि 3 से लेकर 4% पाया जाता था किसके अंदर, आरएनए के अंदर। और ये जो ट्रांसफर आरएनए, टी आरएनए, ये कितना पाए जाते हैं, 10 to 20, 10 से लेकर कितना 20% पाए जाते हैं किसके अंदर, हमारे पास आरएनए के अंदर, कौन, टी आरएनए। तो काम क्या है, ट्रांसफर करना, किसको ट्रांसफर करना, मैसेज को, वहां से मैसेज आ रहा। और इससे देखो ये अमाइनो एसिड को भी आगे देते हैं, किसको, अमाइनो एसिड को, छोटे छोटे जरिए होते हैं, इसको ट्रांसफर करे होते हैं, किसके, प्रोटीन। देखो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन किस चीज से बनते हैं, अमाइनो एसिड से बनते हैं, किससे बनते हैं, अमाइनो एसिड से। तो वो अमाइनो एसिड को कौन ट्रांसफर करे होते हैं, हमारे पास टी आरएनए, कौन, टी आरएनए। तो टी आरएनए का काम क्या है, ट्रांसफर करना चीजों को। अगर कोई सवाल है तो इस तरह। फिर इसके बाद हमारे पास एक और मुहतरम है जिसको हम नाम देते हैं वर्ड्स को याद रखना है, राइबोसोमल आरएनए की, वो क्या हुआ, आरएनए, इसको हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। और ये हमारे पास कितने टाइप, कौन सा टाइप से, थर्ड टाइप से, किसके, राइबोन्यूक्लिक एसिड के, राइबोन्यूक्लिक एसिड के थर्ड टाइप हमारे पास कौन सा है मोहतरम, राइबोन्यूक्लिक एसिड की, वो है कौन वाला, राइबोसोमल आरएनए, आरएनए, क्या बीस, आरएनए, क्या चीज, आरएनए। ओके, तो आरएनए हमारे पास क्या है, थर्ड टाइप्स ऑफ किस चीज के हैं, न्यूक्लिक एसिड की, न्यूक्लिक एसिड के एक टाइप्स है, क्या है, एक टाइप्स। और से देखिए ये आरएनए, तो ये देखिए सिंपल से वर्ड है, जैसे हमने पहली बात की कि मैसेंजर का मतलब क्या है, वर्ड से सीखना, डिफाइन, जो हेडिंग है ना, इनसे सब कुछ आपको बता दें इसका काम क्या है। तो देखो मैसेंजर आरएनए का काम क्या था, मैसेज को पहुंचाना, मैसेज को देना। और ट्रांसफर आरएनए का क्या था, चीज को ट्रांसफर करना। ओके, इस तरह देखो हमारे पास राइबोसोमल आरएनए का काम क्या है, राइबोसोम, राइट। तो इसका मतलब क्या है, राइबोसोम, ये राइबोसोम के अंदर होती है, कहां पे होती है, राइबोसोम, कहां पे होती है, राइबोसोम में होती है, कहां पे, राइबोसोम। तो ये हमारे पास नंबर 1 पॉइंट क्या होगा कि ये कहां पे प्रेजेंट होती है, राइबोसोम में, कहां पे। तो नंबर 1 हमारे पास क्या होती है, कहां पे प्रेजेंट होती है, राइबोसोम में, कहां पे, राइबोसोम में। ओके, नंबर 1 पॉइंट हो गया यहां तक, कोई सवाल। देखिए दो पॉइंट क्या होती है, एक लार्ज होती है, क्या, लार्ज इन साइज फ्रॉम ऑल द टाइप्स ऑफ आरएनए। हमारे पास क्या होती है, गौर से देखिए कि राइबोसोमल आरएनए दूसरा लार्ज होती है, क्या होती है, लार्जेस्ट होती है, लार्ज होती है, लार्जेस्ट इन साइज होती है। ये हमारे पास साइज में काफी बड़ा होती है, क्या होती है, बड़ा होती है। फ्रॉम द ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए, आरएनए की जो ऑल टाइप से, बाकी जो टाइप से, कौन से टाइप से, टी आरएनए, एमआरएनए, इन दोनों से सबसे जो बड़ा है वो मुहतरम कौन है, हमारे पास राइबोसोमल आरएनए। इस वर्ड को याद रखने। नंबर 1 देखो ये सवाल आ सकते हैं लाजमी, देखिए कि सबसे छोटा हमारे पास आरएनए के जो टाइप्स है उसमें सबसे छोटा टाइप्स कौन है हमारे पास, क्या वाला है, एमआरएनए। मिडल में कौन है हमारे पास, टी आरएनए। सबसे बड़ा कौन है हमारे पास, राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए, कौन सा, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। देखो राइबोसोमल आरएनए हमारे पास तकरीबन 80% पाए जाते हैं किसके अंदर, आरएनए के अंदर, कितना, आरएनए के अंदर। तो गौर से देखिए जो हमारे पास मोहतरम एमआरएनए जो हमारे मोहतरम है ना, वो कितना परसेंट पाया जाता है, 3 से लेकर 4%। ओके, 3 से लेकर 4। और जो दूसरा हमारे पास टी आरएनए था वो 10 से लेकर 20 था। और ये हमारे पास कितने परसेंट पाए जाते हैं, 80% पाए जाते हैं किसके अंदर, आरएनए के अंदर। तो सबसे बड़ा ये हुआ ना, तो सबसे बड़ा हमारे पास कौन हुआ, राइबोसोमल आरएनए। फिर इस तरह देखो जो दूसरे नंबर पर हो 10 से लेकर 20 तक वो हमारे पास कौन है, टी आरएनए। और इस तरह देखो जो लास्ट सबसे 3 से लेकर 4 तक जो बेचारा वो हमारे पास कौन था, क्या बोला, एमआरएनए, कौन सा, एमआरएनए। तो यहाँ तक हो गया कि हमारे पास कितने परसेंट ये पाए जाते हैं, 80% किसके अंदर, आरएनए के अंदर, कहां पे, आरएनए के अंदर, कौन, राइबोसोमल आरएनए। ओके, आरआरएनए।
इसके लिए हमारे पास काम क्या हुआ, ये किसको बनाते हैं, लिंकेज बनाते हैं। किसका लिंकेज बनाते हैं, अमाइनो एसिड का। किसका, अमाइनो एसिड का। तो अमाइनो एसिड का जो लिंकेज होती है वो हमारे पास कौन बनाते हैं, राइबोसोमल आरएनए बनाते हैं। तो मतलब देखो डीएनए का काम क्या है, डीएनए का काम है सिर्फ और सिर्फ हमने बात की कि प्रोटीन को सिंथेसिस करना, प्रोटीन को क्या करना, सिंथेसिस में काम कर रहे होते हैं, प्रोटीन को बनाने में काम कर रहे होते हैं। कैसे कर रहे होते हैं, गौर से देखिए कि जो प्रोटीन है वो बनते हैं कहाँ पे, आरएनए, सिर्फ आरएनए में। कहाँ पे बनते हैं, आरएनए में। प्रोटीन बनाते हैं हमारे पास कौन, आरएनए बनाते, लेकिन ऑर्डर कौन कर रहे होते हैं उसको, डीएनए कर रहे होते हैं। देखो जैसे पहले आपको बताया था कि जो डीएनए ना, डीएनए ये एक ऑर्डर करने वाले होते हैं, जैसे जज साहब होती है, बेटा होती है, ऑर्डर करे भाई यूं करना होगा, भाई सिर्फ अपायर काट दे, बाकी करना किसका काम है, पुलिस रेंजर का काम है, गवर्नमेंट का काम है, लेकिन वो क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर कर रहे होते हैं। तो इस तरह देखो हमारी बॉडी के अंदर जब प्रोटीन या किसी चीज प्रोटीन की जरूरत पड़ती है तो वो हमारे पास कौन कर रहे होते हैं, सिर्फ ऑर्डर कौन करते हैं, डीएनए कर रहे होते हैं। कौन, डीएनए बनाते हैं, नहीं खुद उठ के बेलचा नहीं उठाते कि भाई दीवार को बनाने, क्या नाम है, खुद उठ के कोई काम नहीं कर रहे होते। वो क्या करे, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर कर रहे होते हैं, उनको बताते हैं कि भाईजान ये चीज हमारी बॉडी में कम है और इसको बनाना पड़ेगा। तो गौर से देखिए, तो ये हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, जाके क्या करते हैं, एक लेटर लिखते हैं, क्या कर लेटर लिखते हैं, एक खत लिखते हैं, क्या लिखते हैं, खत, और उस खत को देते हैं हमारे पास आरएनए को, आरएनए के टाइप से उसको देते हैं जिसको हम कहते हैं एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। किसको, जब मैसेंजर आरएनए को देते हैं तो मैसेंजर आरएनए क्या कर रहे होते हैं, वो उन खत को पढ़ते हैं, क्या करते, पढ़ते हैं, इसको देखते हैं। लेकिन ये जो मैसेंजर आरएनए बेचारा होते हैं ये अनपढ़ होती है, इसको कुछ समझ नहीं आते कि भाई इस लेटर में क्या लिखा है, क्या लिखा है, इस लेटर में क्या लिखा है। तो फिर ये क्या करे होते हैं, उस लेटर को देते हैं किसको, टीआरएनए को। किसको, टीआरएनए को। जब वो मैसेंजर सेंड भेजते हैं उसको किसको, टीआरएनए को। जब टीआरएनए जाते, टीआरएनए बेचारा तो थोड़ी बहुत उसको समझ आती होती, तो वो थोड़ी बहुत उसको पढ़ते हैं, क्या नाम है, किसको, इस लेटर को। जब वो लेटर को पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत उसको समझ आ जाता है, बाकी जो पूरा कंप्लीटली समझ नहीं आते। तो फिर क्या करे होते हैं, वो टीआरएनए क्या करे होते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं कहाँ पे, राइबोसोमल आरएनए को देते हैं। किसको, राइबोसोमल आरएनए तक ट्रांसफर करते हैं, भेजते हैं। तो गौर से देखिए कि टीआरएनए का मतलब क्या है, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर का काम क्या है, कि चीजों को भेजना, जैसे हमने बात की अमीनो एसिड को भेजते हैं, तो उसने भेज दिया, क्या भेज दिया, वो खत, अमीनो एसिड भेज दिया। और से देखिए फिर जब ये खत पहुंच जाते हैं किसके पास, राइबोसोमल आरएनए के पास, आरएनए के पास। तो आरएनए क्या कर रहे होते हैं, उनको रीड कर रहे होते हैं, पढ़ते। जब पढ़ते हैं तो उसको फिर समझ आ जाते भाई इसके अंदर क्या लिखा है, कि भाईजान कौन सा प्रोटीन बनाने, हियर स्किन प्रोटीन बनाने, कौन सा बनाने, स्किन प्रोटीन बनाने। तो ये डायरेक्टली क्या कर रहे होते हैं, काम शुरू कर देते हैं। वो जो कैसे काम शुरू कर रहे होते हैं, गौर से देखिए, प्रोटीन बनाना शुरू कर देते हैं। ये कैसे करते थे, गौर से देखिए, प्रोटीन हमारे पास बनते हैं, किस चीज से बनते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट, प्रोटीन का जो यूनिट है वो कौन है हमारे पास, अमाइनो एसिड है। क्या है, अमाइनो एसिड। तो वो क्या कर रहे होते हैं, ये अमाइनो एसिड जो कहाँ से आए थे, ट्रांसफर आने वगैरह लेकर आए होते हैं, इसको क्या कर रहे थे, लिंकेज कर देते हैं, एक साथ कर रहे होते हैं। क्या कर रहे हैं, एक साथ। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। और से देखिए, तो इस अमाइनो एसिड तो यहाँ पे पड़ी हुई है, कौन सा पड़ी हुई है। तो अगर राइबोसोमल आरएनए को क्या करना है, अभी प्रोटीन को बनाना है, कौन सा प्रोटीन, स्किन प्रोटीन बनाने। तो ये क्या करेगा, इस जो हमारे पास ये मुहतरम है ना, जो हमारे पास अमाइनो एसिड, ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है, और चौथा। ऊपर से देखिए, तो ये क्या कर रहे होते हैं, जब ये अलग अलग होंगे तो प्रोटीन नहीं बन सकती, इसको ये क्या करेगा, एक साथ जोड़ेगा। तो इस प्रोटीन को, अमाइनो एसिड को ये उठा के एक साथ इस तरह लिंकेज बना दे। क्या बनते हैं, लिंकेज। लिंकेज का मतलब कि बड़ी सी कतार बनाते, क्या बनाते, कतार बनाते। तो जब कतार बन जाते तो हमारे पास क्या बन जाते, इस तरह फिर प्रोटीन बन जाते। क्या बनते, प्रोटीन बन जाते। तो ये प्रोटीन बनाते हमारे पास कौन, सिंपल सी बात, राइबोसोमल आरएनए। बाकी जो होती है ये लाने वाली होती है, क्या होती है, लाने, खबर लाने होती है, भाई इस तरह काम करना है। देखो मिसाल के तौर पर हम क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पीछे देखो ब्लॉक बन रही है, क्या बन रही है, ब्लॉक बन रही है। तो वो ब्लॉक हमारे पास इंसान नहीं बनाते, बनाते कौन, उसको जोड़ते कौन हमारे पास, देखो मशीन कर रहे होते हैं ना, मशीन। लेकिन मशीन के लिए, मशीन तो खुद नहीं कर सकते, मशीन के लिए हम क्या लेकर आते हैं, रेत, सीमेंट वगैरह उसके अंदर डाल के, उसके बाद वो क्या कर रहे होते हैं, उसको जोड़ते हैं। तो इस तरह देखो, राइबोसोमल आरएनए जो हमारे पास प्रोटीन को बनाते हैं, लेकिन इसका जो मटेरियल है वो कौन लेकर आते हैं, बाहर से आते हैं। बाहर कौन लेकर आते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए।
ओके, तो फिर हमारे पास राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन को बनाते हैं। जैसे हम मशीन को देते हैं क्या बस रेती भी देते हैं, वो देके दिया, और इस तरह देखिए सीमेंट भी देते हैं, क्या जी सीमेंट, पानी भी देते हैं, उन सब चीज़ को मिक्स करके उसको बिल्कुल तैयार करे होते देते हैं, लेकिन फिर उसके बाद में तैयार करके देते हैं और वो फिर क्या करे होते उसको लिंकेज करते हैं। लिंकेज का मतलब कि पैक कर देते हैं, एक ब्लॉक के शक्ल में उसको बनाते हैं। तो कौन कह रहे थे, मशीन। इस तरह देखो, लेकिन मटेरियल देने वाले कौन है, हम हैं। इस तरह देखो राइबोसोमल आरएनए का काम है प्रोटीन बनाना, लेकिन इसको क्या करना, आप मटेरियल कौन देते हैं, हमारे पास मोहतरम टीआरएनए देते, एमआरएनए देते, मालूमात कौन देते, टीआरएनए देते, एमआरएनए देते। ओके, तो यहाँ तक हमारे पास क्या हुआ, राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड हुआ, और जिसको हम क्या कहते हैं, इसके टास्क डिस्कस किए। यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। क्या चीज, लिंकेज। देखो ये हमारे पास कितने परसेंट होती है, 80% होती है। किसके अंदर, आरएनए के अंदर। राइबोसोमल आरएनए के अंदर कितनी परसेंट होती है, 80% होती है, 80% होती है। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि जो आरएनए क्या बोला, राइबोसोमल आरएनए है वो सबसे ज्यादा पाए जाते कहाँ पे, आरएनए के अंदर। क्योंकि गौर से देखिए ये 80% है, ट्रांसफर आरएनए कितने परसेंट है, 10 to 20, 10 से लेकर 20% है। तो 20 ज्यादा है या 80 ज्यादा है, 80 ज्यादा है ना। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो हमारे पास राइबोसोमल आरएनए वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं कहाँ पे, हमारे पास आरएनए के अंदर। कहाँ पे, आरएनए के अंदर। इस तरह देखो, फिर नंबर 1 सबसे ज्यादा ये हुआ, इसके बाद फिर ये हुआ, लेकिन सबसे कम कौन पाए जाते हैं हमारे पास मोहतरम, क्या बोला, मैसेंजर आरएनए। क्योंकि वो कितना परसेंट है, 3 से लेकर 4%। वो इसके अंदर दिखाई भी नहीं देगा, कहाँ गायब है। क्योंकि गौर से देखिए वो कम है और ये सबसे ज्यादा है, और ये क्या है, से कम है। गौर से देखिए, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास सबसे ज्यादा काम में पाए जाते हैं, राइबोसोमल आरएनए के अंदर पाए जाते हैं। ओके, इसके अलावा और कोई सवाल। ओके, तो राइबोसोमल आरएनए हमारे कंप्लीट हुआ यहाँ तक। अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, खुदा हाफिज।